कहानी है खिड़की के पास वाली सीट। रेल हो या बस, यात्रियों की पहली प्राथमिकता होती है कि वह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे। ऐसा क्या है खिड़की के पास वाली सीट में? पहली, अच्छी हवा लगती है। दूसरी, बाहर का नज़ारा अच्छा दिखे। तीसरी, अगर पान मूंगफली खाते हैं तो बाहर फेंकने में आसानी होती है। यही सोचते हुए दीपक ने पटना बस स्टैंड पर बस में घुसते ही खिड़की के बगल वाली सीट पर अपना अधिकार जमा लिया। 3:2 के सीट वाली बस दीपक ने ली और उसे 3 सीट वाली साइड बैठना पड़ा। फिर एक पानी की बोतल खरीदी। 15-20 के बोतल के चक्कर में उसकी पानी वाले से थोड़ी कहासुनी भी हो गई और दीपक ने 20 रुपये ही दिए और एकदम चिल्ड पानी का बोतल लिया। फिर बारी आई मूंगफली या नारियल खाने की। दीपक एक ही चीज खा सकता था तो उसने टाइम पास चुना। कितना अच्छा है ना, मूंगफली तोड़ने निकलेंगे, उन्हें मुंह में डालो और फिर नमक खाओ। अभी आधी ही मूंगफली खाई गई होगी कि एक सज्जन आए। सज्जन ने आते ही कहा, मुझे उल्टी होती है, कृपया खिड़की वाली साइड की सीट पर मुझे बैठने दे। दीपक ने कहा, आप कहीं और चले जाइए और सीट ढूंढिए। सज्जन ने कहा, अब खिड़की वाली सीट सभी सीटें भर गई हैं। दीपक को लगा कि खुद ही व्यक्ति के गले में हाथ डाल अभी उल्टी करा दे। सब कहने की बातें होती है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, फलाना होता है, 100 में से एक को होता है और बाकी 99 के चूंचले होते हैं। फिर अचानक से दीपक को क्या हुआ, उस व्यक्ति को सीट दे दी और खुद बीच में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और लड़का आया, उसका नाम था प्रकाश, और दीपक के बगल में आकर बैठ गया। प्रकाश ने हाल ही में सीआरपीएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अभी रांची जा रहा था। दीपक भी जा रहा था परीक्षा देने, रेलवे का ग्रुप डी का। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हुए दीपक को पता चला कि प्रकाश भी वही एग्जाम देने जा रहा है जो वह खुद देने जा रहा है। पूरे रास्ते दीपक और प्रकाश की बात हुई। प्रकाश ने दीपक को बताया कि एग्जाम में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन बनाने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक भी उसने डिस्कस की। रातू रोड, रांची का एक स्थान आते ही प्रकाश बस से उतर गया और दीपक रांची बस स्टैंड पर। दीपक ने गौर किया कि खिड़की के पास बैठे व्यक्ति को उल्टी नहीं हुई। पूरे रास्ते सोते हुए सज्जन रांची पधारे। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो दीपक पास हो गया था। दीपक को 3 प्रश्न की याद आई जिसे रास्ते में प्रकाश ने उसे बताया था। ये वही 3 प्रश्न थे जिसके कारण वह कट ऑफ मार्क से काफी ऊपर चला गया था। के ही भेष भगवान मिल जाए, आज सिद्ध हो गया था। दीपक के लिए भगवान ही तो था प्रकाश। दीपक को रेलवे में नौकरी लगी थी और उसे चेन्नई जाना था। दीपक ने पटना जंक्शन से ट्रेन ली और बर्थ मिली विंडो वाली। एक बुजुर्ग महिला ने आग्रह किया कि वो उनकी ऊपर वाली बर्थ ले ले। दीपक मुस्कुराया और ऊपर वाली बर्थ पर चला गया, विंडो सीट से दूर। कान में ईयरफोन लगाए दीपक नीचे की तरफ देख रहा था। विधवा बुजुर्ग महिला की उम्र 70 के पार थी, उनके हाथ थरथरा रहे थे। शायद यह उम्र का असर था। दीपक ने गौर किया कि महिला अकेले ही यात्रा कर रही थी। तभी अचानक ट्रेन खुल चुकी थी और महिला खिड़की के पास सिर टिकाए बैठी थी कि अचानक ट्रेन में ब्रेक लगी और महिला के सिर पर खिड़की के नीचे गिरने से चोट लगी। जब अन्य यात्रियों ने गौर से महिला के सिर पर देखा तो पाया कि उनका भौं कट चुका था और काफी खून बह रहा था। दीपक नीचे उतरा और महिला को सिर को दबाकर रखने के लिए हिदायत दिया। महिला के आंख के कोने में 1-2 बूंद आंसू आ चुके थे, पर यह आंसू दीपक के नजरों से नहीं छुपाए गए। दीपक ने पूछा, अम्मा, अकेले जा रही हो? महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हामी व्यक्त किया। अभी काफी दूर का सफर साथ में करना था। महिला के सर से खून बहना बंद हो चुका था। लगभग 3 दिन के लंबे सफर के बाद वह लोग चेन्नई पहुंच चुके थे। बीच सफर में अम्मा ने दीपक को काफी कुछ खाने को दिया था। दीपक को पता चला कि हाल ही में अम्मा के पति स्वर्ग सिधारे हैं और गांव वाले बेटे के कहने पर शहर वाले बेटे के पास रहने जा रही है। दीपक ने पूछा, अम्मा, क्या आप अकेले जा रही हैं? क्या आपको घर छोड़ दूं? बुढ़ी अम्मा को लगा कि अच्छी बात है और हाँ में सिर हिला दिया। दीपक जब अम्मा के घर पहुंचा तो देखा वहां एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची का एक परिवार था। व्यक्ति का नाम था बंसीलाल। बंसीलाल चेन्नई में बिहारी ढाबा चलाते थे। बहुत चलता था।
जब उन्होंने दीपक से पूछा कि चेन्नई आने का क्या कारण है, दीपक ने बता दिया। बूढ़ी अम्मा ने भी दीपक से आग्रह किया कि जब तक वह चेन्नई में है, पेइंग गेस्ट के तौर पर उन्हीं के घर ठहरे। दीपक चूंकि शहर के लिए नया था, उसने हामी भर दी। पहले तो काफी कुछ ठीक था, फिर बात बिगड़ने लगी। कारण यह रहा कि बंसीलाल जी की पत्नी दीपक को खाना पानी देने में थोड़ी परेशान रहने लगी। अम्मा भी हाल ही में अपने बहू के पास रहने आई थी। कभी कभी अम्मा कुछ बनाकर दीपक को खिला दिया करती थी। इससे भी बहू को काफी परेशानी होती थी। उसने एक दिन अम्मा को काफी भला बुरा कह डाला। अम्मा के आंखों में आंसू छलक गए। और दीपक से यह सब देखा नहीं गया। उसने कुछ ही दिनों बाद उनका घर छोड़ दिया और बाहर किसी और मकान में किराएदार के रूप में रहने लगा। इसी बीच फेसबुक पर उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। रिक्वेस्ट भेजने वाला था प्रकाश। दीपक ने सोचा, प्रकाश, अरे यह तो वही है जिसके कारण आज वह रेलवे में नौकरी कर रहा है। पर यह क्या, ये तो चेन्नई में ही रेलवे में पोस्टेड है। हुआ कुछ यूं था कि प्रकाश ने भी रेलवे की परीक्षा पास की थी और उसने रेलवे में ही जॉब लेना अच्छा समझा। दीपक ने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और बात होने लगी। दीपक ने प्रकाश को बताया अम्मा के बारे में, बंसीलाल जी के बारे में, चेन्नई के बारे में। इस पर प्रकाश ने कहा, अभी तो सारी दुनिया में यही चल रहा है। कौन अपना है, कौन पराया है, लोग यही पता करने में लगे हैं। हम कौन हैं, इसे देखने की किसे फुर्सत कहाँ। सभी लगे हैं देखने में दूसरों को। इसी तरह से प्रकाश से कभी कभी दीपक की बातें हो जाया करती थी। एक दिन दीपक प्रकाश से मिला और बताया कि आज अम्मा मिली थी। प्रकाश ने पूछा, कहाँ? दीपक बताने लगा, ओल्ड एज होम के पास। प्रकाश चौंका। ओल्ड एज होम? दीपक बोला, आजकल अम्मा वही रहती है। बंसीलाल और उनकी पत्नी ने यह विचार किया कि अम्मा का ओल्ड एज होम में ही रहना ठीक है। इन दिनों उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। दीपक ने बताया कि अम्मा उसे देख काफी खुश हुई, पर जब दीपक उनसे मिलकर विदा हो रहा था, अम्मा दुखी लग रही थी। दीपक इस तरह से महीने में 1-2 बार अम्मा से मिल लिया करता था। अब दीपक की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। दीपक ने सोचा, अम्मा का क्या होगा। आज आखिरी बार दीपक अम्मा से मिलने जा रहा था प्रकाश के साथ। उसने प्रकाश से वादा लिया था कि जब तक वह यहाँ है अम्मा से मिलता रहेगा। जब दीपक ओल्ड एज होम पहुंचा तो पता चला कि अम्मा अपने घर वापस जा चुकी है। दीपक ने सोचा, क्यों ना आखिरी बार मिलता चलूं। वह बंसीलाल जी के यहाँ गया तो पता चला सभी लोग हॉस्पिटल गए हैं। दीपक हॉस्पिटल के बारे में पता करके वहां पहुंचा। उसने देखा अम्मा काफी जख्मी थी और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। बंसीलाल जी ने बताया कि अम्मा का एक्सीडेंट हो गया था। इन दिनों अम्मा की दिमागी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसी के चलते अम्मा रोड पर बाइक से टकरा गई, गिर पड़ी। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और भर्ती कराया गया। दीपक शाम तक हॉस्पिटल में रहा। अम्मा को जब होश आया तो अम्मा से मिला। अम्मा ने बताया, मुझे मेरे पति दिखाई दे रहे हैं, वह मुझे बुला रहे हैं अपने पास। यह सब सुनकर दीपक घबरा गया। थोड़ी देर रुकने के बाद दीपक वापस प्रकाश के साथ अपने किराए के घर आ गया। दीपक ने अपना टिकट कैंसिल करा लिया। उसने सोचा कि वह अम्मा का ढाढ़स बनाएगा, कुछ दिनों यही रहेगा। फिर जब अम्मा ठीक हो जाएगी तो वह वापस अपने घर चला जाएगा। पर अगले दिन जब वह हॉस्पिटल गया तो देखा बंसीलाल जी रो रहे थे। कह रहे थे, अब अम्मा बोलती नहीं। उनकी पत्नी भी शायद रो रही थी। अम्मा जी चली गई। 2-3 दिन बाद दीपक प्रकाश के साथ बंसीलाल के घर गया। डाइनिंग हॉल में बैठा था तो उसने एक तस्वीर देखी जिस पर फूलों का हार चढ़ा था। अरे यह तो अम्मा ही थी। मुस्कुराती काफी पुरानी तस्वीर थी। दीपक को काफी दुख हो रहा था। फिर उसने सोचा, अच्छा ही हुआ, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अम्मा को। अब उनका अपना था ही कौन। जब दीपक वापस आने लगा तो उसे एक पल के लिए लगा कि ऊपर के कमरे के विंडो से अम्मा हाथ हिला रही थी और कह रही थी, अलविदा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।